हेलो एवरीवन, वेलकम। आप सभी का आपके अपने प्यारे कॉन्सेप्ट डिकोडर पर स्वागत है। मैं पीयूष परासर आप सभी का स्वागत करता हूं कॉन्सेप्ट डिकोडर प्लेटफॉर्म के ऊपर। हमें और कुछ क्वेश्चंस याद आ गए तो रिलेटेड टू JSSC जेई 2022 एग्जामिनेशन, जो कि 31 तारीख को हुआ था। पहला वाला शिफ्ट का तो हमने डाल ही दिया रिव्यू, इकबाल जी ने दिया था। आपको 31 तारीख का मैं बता रहा हूँ। देखिए, एक वीडियो तो अपलोडेड है, आप उसको देख लीजिएगा। उसमें काफ़ी डिस्कशन हमने कर दिया है, जो क्वेश्चंस आए हुए थे और कुछ क्वेश्चंस मेरे को याद आ रहा है। मैं सबसे पहले बताता हूँ सिविल इंजीनियरिंग पार्ट को लेके। देखिए, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में जैसे इलास्टिक कांस्टेंट का अपना फॉर्मूला सब नहीं था, E = 2G 1+न्यू = 3K 1 - 2 न्यू, वो सब सारे जो फार्मूले थे, उन फार्मूलेस को यूज करके कभी बल्क मॉडुलस निकालना, कभी मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी मतलब जी का वैल्यू निकालने का छोटे छोटे न्यूमेरिकल दिए हुए थे। और वो पहला शिफ्ट में भी आया था, दूसरा वाला पार्ट में भी आया था, ये तीसरा एग्जाम में भी आया। तो ये वाला जो फॉर्मूला है, इस बेसिस पे क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है। प्लस और देखिए, सर्वे के अंदर बात करूं, इसमें जैसे अपना एरिया एंड वॉल्यूम कैलकुलेशन नहीं है, ट्रेपेजोइडल रूल, सिम्पसन्स रूल वगैरह, मिड ऑर्डिनेट मेथड वगैरह, वहां से क्वेश्चंस आ रहे हैं, न्यूमेरिकल आ रहे हैं। सीधा सीधा क्वेश्चन नहीं आ रहा है, न्यूमेरिकल आया हुआ था। ओके, कि आपको मतलब डिफरेंट ऑर्डिनेट दिए हुए एरियाज के वॉल्यूम निकालना है, आपको एच का वैल्यू दे दिया है, अप्लाई ट्रेपेजोइडल रूल, अप्लाई सिम्पसन्स रूल, अप्लाई मिड ऑर्डिनेट मेथड, प्लस एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग से वो सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं। जैसे अर्थवर्क का क्वांटिटी एस्टिमेशन करना, एम्बैंकमेंट दिया हुआ है, स्लोप दिया हुआ है, फिर टोटल वॉल्यूम ऑफ अर्थवर्क निकालो। इस तरह का क्वेश्चंस न्यूमेरिकल में आ रहा है, छोटा छोटा क्वेश्चन सब। प्लस और जैसे प्लास्टरिंग हो गया है ना, प्लास्टरिंग का आपका एरिया निकालो, इस तरह का क्वेश्चन सब ये भी आ रहा है, ये भी क्वेश्चन आ रहा है। और जैसे कि अगर हम बात करें जैसे फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर स्ट्रीम लाइन क्या होता है, ये क्वेश्चन एक आया हुआ था, स्ट्रीम लाइन के ऊपर क्वेश्चन आया हुआ था। सर्वे के अंदर और एक बात करें, जैसे कि आपका क्वेश्चन दिया हुआ था, एक लेवल लाइन है, लेवल लाइन के परपेंडिकुलर में एक प्लम्ब ऑफ लाइन है, प्लम्ब ऑफ लाइन के परपेंडिकुलर में एक प्लेन है, उस प्लेन का नाम क्या है, हॉरिजॉन्टल प्लेन। तो ये इस तरह की मतलब स्टेटमेंट वाली ये जो क्वेश्चन था ना, ये स्टेटमेंट वाला था। तो ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं। तो उम्मीद करिए कि आप लोगों के लिए थोड़ा सा जो नेक्स्ट शिफ्ट होगा तो इसी तरह के आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। जनरल इंजीनियरिंग वाले सेक्शन में मेरे को कुछ कुछ याद आ रहे हैं। नॉन टेक्निकल सेक्शन का बात करता हूँ। सीटिंग अरेंजमेंट के ऊपर क्वेश्चन आ रहे हैं, आप सीटिंग अरेंजमेंट वाले क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। रिलेटिव स्पीड बेस्ड क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिए एप्टीट्यूड के अंदर। सीरीज वाले क्वेश्चंस आ रहे हैं, काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आ रहे हैं सीरीज वाले। प्लस आप और एक क्वेश्चन कौन, सीटिंग अरेंजमेंट बोल दिया, हाँ, टाइम एंड वर्क वाले भी क्वेश्चंस आ रहे हैं, टाइम एंड वर्क वाले भी क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है। आप इसको भी प्रैक्टिस कर लीजिए एप्टीट्यूड के अंदर। हिस्ट्री के अंदर अगर हिस्ट्री देखो, झारखंड हिस्ट्री तो बहुत ही गंदा पूछा था, पता ही नहीं चल रहा है कौन सा क्वेश्चन है, तो आप भी देखिएगा एग्जाम में अगर पढ़ रखे हैं। डांस के ऊपर जरूर पूछ रहा है, मतलब जो आर्ट एंड कल्चर है, बेसिकली झारखंड का आर्ट एंड कल्चर, यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर उठा रहा है हर एक शिफ्ट में। तो आर्ट एंड कल्चर के ऊपर देख लो, ठीक है, ये क्वेश्चन आ रहा है। प्लस आपका आर्ट एंड कल्चर एक तो झारखंड का भी आ रहा है, प्लस इंडिया का भी आ रहा है। पहले वाले शिफ्ट में किसी और का था, जो और एक शिफ्ट 31 तारीख का बता रहा हूँ, उसमें आंध्र प्रदेश का एक डांस का नाम पूछा हुआ था। वो भी क्या, ऐसे जो नेशनल है उनका स्टेट डांस है वो नहीं, फ्लोक मतलब जो रीजनल है, लोकल है, वहाँ से एक नाम उठा के वो लोग डाल रहे हैं। इस तरह के क्वेश्चंस थे। करंट अफेयर में स्पोर्ट्स से काफ़ी क्वेश्चंस थे, ठीक है। स्पोर्ट वाले जैसे हमारे वाले में विराट कोहली का पूछा हुआ था एक, और पॉलिटी 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 से क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है। आप इंडियन पॉलिटी को अच्छे से पढ़िए, 3-4 क्वेश्चंस आपके इंडियन पॉलिटी से हो सकता है आपके शिफ्ट में देखने को मिले। आर्टिकल्स के ऊपर तो क्वेश्चंस आ ही रहा है, कौन सा आर्टिकल क्या है, ठीक है, किस चीज़ के बारे में, मतलब किसी चीज़ के बारे में पूछ देगा और बोलेगा इस चीज़ के बारे में किस आर्टिकल में लिखा हुआ, इस तरह का क्वेश्चन आ रहा है। अमेंडमेंट्स, आर्टिकल्स हो गया, अमेंडमेंट हो गया, इनके ऊपर जरूर क्वेश्चन आएगा आपका नेक्स्ट वाले शिफ्ट में। तो इनको भी थोड़ा सा आप देख लीजिए, ठीक है, एग्जाम में जाने से पहले। पॉलिटी का, हिस्ट्री तो मैं बोलूँगा रिलेटिवली टफ क्वेश्चन पूछा हुआ था, ओके। हिस्ट्री बहुत काफ़ी टफ थी, है ना, हिस्ट्री का कुछ अंदाज़ा ही नहीं लग रहा था कि हिस्ट्री किधर से पूछा हुआ है। और
फ्लूइड मैकेनिक्स में जैसे कि आइडियल फ्लूइड क्या होता है उसके ऊपर ऐसा क्वेश्चन था, रियल फ्लूइड क्या होता है वैसा क्वेश्चन था। फिर आपका मैं बात करूं ये डार्सी लॉ का एजम्पशंस पूछा हुआ था, ठीक है। परमेबिलिटी से रिलेटेड कौन सा लॉ है, डार्सी लॉ है, ऐसा क्वेश्चंस पूछा हुआ था। फिर आपका जो बर्नौली एनर्जी इक्वेशंस है, ठीक है, तो उसका एजम्पशंस क्या है वो पूछा हुआ था। तो एजम्पशंस वगैरह भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, वहाँ से भी हो सकता है क्वेश्चन पूछ ले। बर्नौली एनर्जी इक्वेशन का तो कौन कौन सा एजम्पशंस था, 3-4 स्टेटमेंट दिया हुआ था, पूछा हुआ था इनमें से कौन सा एजम्पशंस बर्नौली एनर्जी इक्वेशन का नहीं है, ऐसा क्वेश्चन पूछा हुआ था। समझ रहे हैं? तो काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस हैं, अगर आपने पढ़ रखे हैं अच्छे से तो अटेम्प्ट हो जाएगा इजीली, कोई दिक्कत ज़्यादा नहीं आएगी। और एक और कुछ फिलहाल पहला वाला पार्ट में तो हमने डिस्कस किया ही है, और क्या क्या क्वेश्चंस पूछा हुआ था, ठीक है। इलेक्ट्रिकल सर्किट वगैरह आप लोग देख लेना, वहाँ से मतलब करंट निकालने का लूप में, तो वो सारे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। थर्मोडायनामिक्स के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं मैकेनिकल से, बॉयलर वगैरह के मैंने बता दिए, जनरल इंजीनियरिंग सेक्शन में बॉयलर वगैरह के पूछ रहे हैं वो सब। एप्टीट्यूड रीजनिंग देखिए, एप्टीट्यूड रीजनिंग जो पूछ रहा है ना जनरल इंजीनियरिंग में, उसमें 2-3 क्वेश्चन छोड़ के बाकी सब बन जाएंगे, आप फोकस करेंगे बाकी सब बन जाएंगे। और सिविल इंजीनियरिंग का बनाने के बाद आप सबसे पहले नॉन टेक पे चले जाइए। नॉन मतलब 30-40 क्वेश्चन जनरल इंजीनियरिंग में अटेम्प्ट करने के बाद जीके वाला क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके फिर आके जनरल इंजीनियरिंग का अटेम्प्ट करिए। ऐसा करेंगे तो एक बैलेंस स्टेट पे आप रहोगे, क्योंकि स्टार्टिंग का जो 30-40 क्वेश्चन रहता है ना वो जनरली सिविल का ही डाल के रखता है वो लोग, ठीक है। तो देखिएगा, अगर आपको मैकेनिकल का स्टार्टिंग का है तो 50-60 क्वेश्चन के बाद से देखना फिर क्वेश्चन सिविल का होगा, ऐसा चेक कर लेना। उसका सिविल का क्वेश्चन सब अटेंड करने के बाद जनरल नॉलेज वाले क्वेश्चंस पे जाके जनरल नॉलेज का एप्टीट्यूड रीजनिंग, क्योंकि एप्टीट्यूड रीजनिंग तो है तो सिंपल लेकिन लेंदी है, थोड़ा थोड़ा लेंदी है। कुछ कुछ क्वेश्चन बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल बन जाएगा, एकदम फटाक से एक ही झटक में देखोगे बन जाएगा, बट कुछ क्वेश्चंस लेंदी भी होंगे। तो उन क्वेश्चंस को गलत करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जनरल इंजीनियरिंग का पेपर है उसमें एप्टीट्यूड रीजनिंग गलत करके आएंगे तो क्या ही मतलब है, उनको कम से कम सही करना है तो उसके लिए टाइम चाहिए, ठीक है। तो वो 40 क्वेश्चन में मान लीजिए जो भी क्वेश्चन जनरल इंजीनियरिंग में एप्टीट्यूड रीजनिंग आ रहा है उसमें आपको टाइम देना पड़ेगा, ठीक है। आप टाइम देके उसको कम से कम सही करिए। और सिविल इंजीनियरिंग सेक्शन में तो बाकी हमने डिस्कस किया ही था इससे पहले वाले वीडियो में, और जो डिस्कस नहीं किया था वो सारे क्वेश्चंस जो थे वो इसमें बता दिए। लोडिंग कोडल प्रोविजंस याद रखना भाई, कोडल प्रोविजंस ज़्यादा पूछ रहा है तो उन क्वेश्चंस को सॉल्व करके जाना, याद करके जाना चीज़ों को, ठीक है। कोडल प्रोविजंस वगैरह वर्क स्लम, जैसे स्लम टेस्ट वगैरह के बारे में पूछ लिया था, ओके, कंसिस्टोमीटर टेस्ट के बारे में पूछ लिया था, तो ये सारा कोडल प्रोविजंस वगैरह। स्लम्प वैल्यू हो सकता है आप लोगों को पूछ ले, लम्डा का वैल्यू आप लोगों से पूछ ले, इफेक्टिव लेंथ वाले सारे प्रोविजंस याद रखो, वहाँ से क्वेश्चंस पूछ लेंगे। इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग से काफ़ी क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। खास करके ट्रीटमेंट प्रोसेस है, यूनिट प्रोसेस क्या होता है, यूनिट ऑपरेशन क्या होता है ना, इनके ऊपर क्वेश्चंस था, ओके। हम सेकेंडरी ट्रीटमेंट में क्या करते हैं, प्राइमरी ट्रीटमेंट में क्या करते हैं, इस तरह के डिफ्रेंशिएट करने वाले क्वेश्चंस थे, ओके। लॉजिकल क्वेश्चंस थे, काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस थे स्टेटमेंट वाले। हाँ, लेकिन अगर आपने तैयारी कर रखा है, प्रिपरेशन कर रखा है और करते आ रहे हैं तो आप अटेम्प्ट कर लेंगे अच्छे से, कन्फ्यूज़न ज़्यादा नहीं आएगी, ठीक है। अटेम्प्ट कर लेंगे। बस एक ही सजेशन दूंगा लास्ट में, इस वीडियो को एंड कर रहा हूँ, न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कर लो, सॉल्व करने का, आंसर निकालने का, खास करके वो ट्रेपेजोइडल रूल, सिम्पसन्स रूल, एरिया एंड वॉल्यूम कैलकुलेशन, वहाँ से तो क्वेश्चन आ ही रहा है। क्वांटिटी एस्टिमेशन से क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है, क्वांटिटी एस्टिमेशन, तो इनको आप सॉल्व कर लीजिए। क्वांटिटी एस्टिमेशन में आप कुछ भी दे सकता है, जैसे अर्थवर्क का डाला ही हुआ था क्वेश्चन, है ना, तो आप में प्लास्टरिंग का भी डाला हुआ था, तो हो सकता है और फिर अर्थवर्क या प्लास्टरिंग का क्वांटिटी एस्टिमेशन का डाल दे, फिर से कोई दिक्कत नहीं है, डेटा चेंज करके डाल देंगे, क्या प्रॉब्लम है, ओके। तो क्वेश्चंस आ रहे हैं तो उनको आप उस तरह के क्वेश्चंस को कैलकुलेट करने का प्रैक्टिस करके रखिए, ठीक है। और ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस, ठीक है, टेक केयर।